नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका अपने यूट्यूब चैनल कौशल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है, उसका टॉपिक होगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश से संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है बृहद्रथ, बिंबिसार, अजातशत्रु और कुणिक। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा बिंबिसार, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि हर्यक वंश का जो समय है वह 544 ईसा पूर्व है, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि मगध का शासक जो बिंबिसार था वह बुद्ध का समकालीन था। अगला पॉइंट है जैन साहित्य में इसे श्रेणी कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन होंगे बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा अजातशत्रु, ठीक है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए अजातशत्रु बौद्ध एवं जैन दोनों मतों का पोषक था। अगला पॉइंट है कि इसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में ही हुई थी, ठीक है। और यह संगीति राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन होंगे अजातशत्रु, उदयन, अशोक या घनानंद, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा उदयन, ठीक है। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना उदयन ने की थी। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए उदयन जैन धर्म का समर्थक था। अगला पॉइंट है कि उदयन ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को बनाया था, ठीक है। और उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है नागदशक, मुंडक, अनिरुद्ध या उदयन, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नागदशक, ठीक है। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। और व्याख्या में दिया पुराणों अथवा कथा कोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। ऑप्शन है शिशुनाग, बी ऑप्शन है कालाशोक, ठीक है, सी ऑप्शन है बिंदुसार और डी ऑप्शन है मुंडक, ठीक। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ठीक है। अब आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश के किस शासक को काकवाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन है नागदशक, बी ऑप्शन है शिशुनाग, सी ऑप्शन है कालाशोक, डी ऑप्शन है महानंदिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कालाशोक, ठीक है। कालाशोक को काकवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए इसके व्याख्या देख लेते। देखिए इसने राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित की, ठीक है, कालाशोक ने। और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, ठीक है। और इस संगीति के जो अध्यक्ष थे वह शावक मीर थे, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? शावक मीर थे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है कालाशोक की हत्या राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंप कर दी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है मुंडक, ठीक है, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है मानंदिन या नंदीवर्धन और डी ऑप्शन है अनिरुद्ध। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा मानंदिन, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था मानंदिन। अब देखिए इसकी व्याख्या में दिया गया है कि इसी का अमात्य महापदन नंद नंदीवर्धन की हत्या करता है और नंद वंश की स्थापना करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पाणिनि किसका समकालीन था, ठीक है। ऑप्शन है महापदम नंद, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है घनानंद और डी ऑप्शन है अशोक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा महापदम नंद, ठीक है।
जो व्याकरणाचार्य पाणिनि थे वो महापद्मानंद के समकालीन थे। अब देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट दिया गया है कि यह नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, कौन? महापद्मानंद। ठीक है, और महापद्मानंद की उपाधियां थी सर्वछत्रांतक, ठीक है, द्वितीय परशुराम और एकराट। ये महापद्मानंद की उपाधियां थी। और महापद्मानंद जैन धर्म का पोषक था। ठीक है, इसने प्रथम बार कलिंग की विजय की थी और व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 है कि सिकंदर किसका समकालीन था। ठीक है, ऑप्शन है अशोक का, बी ऑप्शन महापद्मानंद का, सी ऑप्शन घनानंद का और डी ऑप्शन है शिशुनाग का। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद। ठीक है, सिकंदर घनानंद का समकालीन था। अब आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए व्याख्या दिएगा, घनानंद के समय सिकंदर ने 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि यह नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, और नंद शासक जैन मत के पोषक थे। ठीक है, अगला पॉइंट, घनानंद के जैन अमात्य लाल और स्थूलभद्र थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा जाता था। ठीक है, ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है। ऑप्शन है अजात शत्रु, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है महापद्मानंद और डी ऑप्शन है घनानंद। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा घनानंद। ठीक है, अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए कथन दिया गया है कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रमौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि नंद काल में उत्पन्न हुए विद्वान, इसमें से आपके उपवर्ष थे, वररुचि थे और कात्यायन थे। ठीक है, ये विद्वान नंद काल में थे, नंद वंश के समय में थे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा सेशन? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।